बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई एम इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग स्टूडेंट। जैसे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर जो न्यू स्टार्ट किया है, अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कंपनी की डेफिनेशन को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड काइंड्स ऑफ कंपनी। आज स्टूडेंट हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो भी हमारे पास स्टेजेस आती हैं, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी रिमेनिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, इन दोनों से चेंज है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़े लेवल का बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ऑनर्स अपनी ही इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, सारी मैनेजमेंट खुद करते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर तमाम पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर स्टूडेंट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को डायरेक्टर्स रन करते हैं, जो भी प्रॉफिट आता है वो ऑनर्स में डिविडेंड की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, इसमें क्या स्टेजेस है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। कुछ प्रमोटर्स मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने का आइडिया जहन में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम 10 लोग मिलकर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडिया की बात की जाती है। क्या आइडिया स्टूडेंट, कि कौन सा बिजनेस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मार्केट को देखते हुए हम ये चीज अज्यूम करते हैं, हम फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आइडिया जो भी हमारे जहन में आता है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मार्केट को सर्च किया जाता है कि इसकी क्या डिमांड है, क्या इसके सारी इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टूडेंट हम लोग वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडिया, नंबर 2 इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन। जो आइडिया हमने सोचा, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन चीजों की वेरिफिकेशन की जाती है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है और नॉन प्रॉफिटेबल है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। हम इस कंपनी के बारे में आइडिया, इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन, अब हम इसे फाइनल करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को इसे सबमिट करवाया जाता है। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको इन्वेस्टिगेशन करके, इनको वेरिफिकेशन करके हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी, जिसे कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास लास्ट स्टेज आ जाती है, कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। सेकेंड स्टेज के बाद बिजनेस को इजाजत नहीं होती कि वो बिजनेस स्टार्ट कर ले, जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस ना आ जाए। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या चीज है स्टूडेंट? जब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के बाद, तमाम चीजों से सेटिस्फाई होने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि जनाब अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस स्टेज में हमारे पास क्या चीज है? बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी अपनी पैसों से बिजनेस नहीं कर रही होती। अगर हम 10 लोग एक बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि सारी इन्वेस्टमेंट हमारे 10 लोगों की होगी, बल्कि शायद हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% या 20% हो। रिमेनिंग 80%, 90% इन्वेस्टमेंट जनरल पब्लिक की होगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जनरल पब्लिक हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज करेगी, हम लोगों के पैसों से बिजनेस करेंगे, और जो भी प्रॉफिट आएगा इन ऑनर्स के अंदर, इन शेयर होल्डर्स के अंदर डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, अभी हमने बात की स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोशन स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस में हमें सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। और कब इशू करती है? जब एक मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हम पब्लिक में सेल कर देते हैं, डायरेक्टर्स अपने शेयर्स परचेज कर लेते हैं, इसके बाद हमें ये इशू किया जाता है। तो स्टूडेंट, कंपनी की फॉर्मेशन में ये बेसिक 3 स्टेप थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी।
कंपनी के 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को स्टूडेंट्स MOA ये वर्डिंग भी इसके लिए यूज की जाती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए AOA ये वर्डिंग भी यूज होती है। तो और प्रॉस्पेक्टस तो प्रॉस्पेक्टस ही है। देखिए स्टूडेंट, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली चार्टर ऑफ द कंपनी। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है। इसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की। कंपनी ने जो अपना बिजनेस रन करना है, इसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाती है जिसमें डायरेक्टर्स अपने बिजनेस को रन करते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली हमारे पास एक पाथ है कि बिजनेस को किस तरह से लेके चलना है, कौन डायरेक्टर्स होंगे, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस तरह के हमने स्टूडेंट्स पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वही चीज बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसमें कंपनी के इंटरनल मामला, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा जाता है। प्रॉस्पेक्टस, तो प्रॉस्पेक्टस भी एक थर्ड लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो स्टूडेंट, प्रॉस्पेक्टस क्या चीज है? वैसे आपने ये वर्ड कॉलेज के एडमिशन के टाइम पे जरूर सुना होगा कि हमने इस कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस ले लिया है। तो प्रॉस्पेक्टस स्टूडेंट क्या थी? उसमें सारे कॉलेज के बारे में आपको एक डिटेल बताई गई थी कि हमारे ये चीजें हम कोर्सेज करवा रहे हैं, ये प्रीवियस इसके रिकॉर्ड्स हैं और ये आगे फर्दर आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उनकी फीसेस के बारे में, उनकी तमाम डेट के बारे में बताया जाता है, कब एडमिशन फॉर्म है और कब, ये सारी चीजें कॉलेज से रिलेटेड। तो प्रॉस्पेक्टस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट क्या है? कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल करती है। इसका तरीकाकार क्या होता है स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी एक एड न्यूज़पेपर में इशू करेगी और इस एड को क्या कहा जाता है? प्रॉस्पेक्टस। अगर एक कंपनी ABC कंपनी लिमिटेड अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ABC कंपनी न्यूज़पेपर में एक एड देगी। इस एड को देखकर पूरे पाकिस्तान के जनरल पब्लिक हमसे एप्लीकेशन रिसीव करेगी और हमसे शेयर्स खरीदेगी। तो इस एड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्रॉस्पेक्टस। ये हमारे पास 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस की? स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? नंबर 1 था प्रमोशन, नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद अभी हमने ये बात की स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें 3 लीगल डॉक्यूमेंट थे, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास बात आ गई है शेयर्स की। शेयर सिंपल, अगर स्टूडेंट मैं इसे उर्दू में बताऊं आपको तो शेयर्स क्या है? हिस्सा। एक बिजनेस के अंदर आपका जो हिस्सा है वो आपका शेयर है और इसी को शेयर्स कहा जा रहा है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे जरा टेक्निकली लिहाज से बेटा देखते हैं। शेयर्स क्या चीज है हमारे पास? कंपनी के कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है और इसका कैपिटल है 1 लाख रुपीस। मैं 1 रुपये का एक शेयर बनाता हूं तो स्टूडेंट की हमारे पास 10,000 शेयर्स आ जाते हैं। एक कंपनी, इसका कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीस। मैंने अपनी कंपनी का एक शेयर 10 रुपीस का डिजाइन किया है, बनाया है। मैं इसे 10 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा कैपिटल 10,000 शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये क्या हमारे हैं? शेयर्स। तो शेयर्स बेसिकली क्या है? कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर जो हम डिवाइड कर देते हैं, ये चीज क्या कहलाती है? शेयर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिहाज से शेयर्स की स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर स्टूडेंट क्या है हमारे पास? प्रेफरेंस करना, किसी को प्रेफरेंस देना। ये फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी स्टूडेंट, मैं लोगों को शेयर सेल कर रहा हूं। लोग हमसे शेयर क्यों खरीदते हैं? लोग हमसे शेयर्स इसलिए खरीदते हैं कि आफ्टर 1 ईयर कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो जनरल पब्लिक, शेयर होल्डर्स, ऑनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को सबसे पहले फिक्स रेट के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। दैट्स वाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये
प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन्हें हम डिविडेंड स्टार्टिंग में फर्स्ट पे कर रहे होते हैं। ऑर्डिनरी, इक्विटी शेयर्स, नॉर्मल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा दूसरे कौन से शेयर्स आ जाते हैं स्टूडेंट? इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स, जिससे रूटीन में हम प्रॉफिट और डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। ये थी स्टूडेंट अभी तक का हमारा काम। नेक्स्ट फर्दर शेयर के से रिलेटेड हमने जो चीज पढ़ने जाना है, नेक्स्ट शेयर कैपिटल। ये शेयर्स की बात की, शेयर क्या था? कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो वो यूनिट्स क्या कहलाते हैं? शेयर। फर्दर बेटा हम पढ़ने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है? कैपिटल सिंपल, पहले कैपिटल स्टूडेंट सुनिएगा। कैपिटल क्या चीज है स्टूडेंट? हमारे पास ओनर ने जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की है इज नोन एज कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बेसिकली क्या है? कंपनी शेयर सेल करके जो भी कैपिटल कलेक्ट करती है लोगों से, हमारे पास अमाउंट आएगी, इस अमाउंट को क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट डिफरेंट इसमें टाइप्स हैं शेयर कैपिटल की। नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली क्या है? अ कैपिटल विद विच कंपनी इज रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना कैपिटल बताया कि हमारी कंपनी एबीसी कंपनी लिमिटेड, फॉर एग्जांपल ये नाम अज्यूम नेम है स्टूडेंट एक, हम लोग फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस हम कैपिटल चाहते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी हमें 10 लाख रुपीस के शेयर्स इशू करना अलाउ कर देता है, तो ये बेसिकली क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल अथॉरिटी है हमारे पास कि हम इतनी अमाउंट 10 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकते हैं। स्टूडेंट इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। बेसिकली एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हम जो अपना कैपिटल रजिस्टर्ड करवाते हैं वो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है, दैट्स व्हाई ऑथराइज्ड कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल कहलाता है। इसका स्टूडेंट एक थर्ड नेम भी है, नॉमिनल कैपिटल, जस्ट नाम का कैपिटल होना। देखिए, अगर मुझे गवर्नमेंट ने इजाजत देती है कि मैं 10 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकता हूं, तो इस वक्त फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने अभी 6 लाख रुपीस के शेयर इशू किए हैं, मेरा कैपिटल एक्चुअल क्या होगा? 6 लाख रुपीस, लेकिन अथॉरिटी कितनी है? रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? मेरा नॉमिनल कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपीस। जी स्टूडेंट, हम अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट समझाने के लिए कि हमें अथॉरिटी मिली है 10 लाख रुपीस के शेयर, 10 लाख रुपीस का कैपिटल हमें अथॉरिटी मिल गई है। मेरी कंपनी 10 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है, इज नॉन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल स्टूडेंट, अब 10 लाख रुपीस के कैपिटल में से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपीस के शेयर सेल करना चाहता हूं। हमारी कंपनी अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिलहाल 6 लाख रुपीस के शेयर इशू करना चाहती है। जितने शेयर्स मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा स्टूडेंट, ये चीज बेसिकली क्या कहलाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, जितनी अमाउंट के शेयर्स मैं पब्लिक को ऑफर करूंगा ये बेसिकली क्या कहलाता है? इशूड कैपिटल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड वर्ड है सब्सक्रिप्शन से। मेरे पास जितने जनरल पब्लिक से एप्लीकेशन रिसीव होंगी, जितनी अमाउंट की एप्लीकेशन स्टूडेंट मेरे पास रिसीव होंगी, ये अमाउंट क्या कहलाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, 7 लाख की एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो बेसिकली ये चीज क्या है स्टूडेंट? हमारे पास सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पेड अप कैपिटल। हमारा वो एक्चुअल कैपिटल है जो हमने लोगों को इशू की है। जब मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं स्टूडेंट, कंपनी इनकी सॉर्टिंग करेगी, इसकी चेकिंग करेगी। चेकिंग करने के बाद जितने के शेयर्स हम पब्लिक को इशू कर देंगे, जिनसे एक्चुअल अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगी, ये बेसिकली स्टूडेंट फिर क्या कहलाता है? हमारा पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप, एक कॉल्ड अप का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन स्टूडेंट अब वो चीज खत्म हो चुकी है। तो नॉर्मली यही 4 फॉर्म्स अब चल रही हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, जितनी अथॉरिटी हमें मिली है। इशूड कैपिटल स्टूडेंट, जितने शेयर्स हम पब्लिक को ऑफर करते हैं, इसके अगेंस्ट जितनी एप्लीकेशन हम रिसीव करते हैं, ये सब्सक्राइब कैपिटल। और एक्चुअल जितने शेयर्स हम पब्लिक में इशू कर देंगे, बेसिकली ये चीज क्या कहलाता है?
पेड अप कैपिटल। तो स्टूडेंट हमने शेयर की बात की, शेयर कैपिटल की बात की। नेक्स्ट देखिए वैल्यू ऑफ शेयर। स्टूडेंट एक शेयर की क्या वैल्यू है? प्रीवियस बोर्ड पर जिस वक्त हमने शेयर की बात की थी, मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया था कि हम अपने कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस को 10 पे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 10,000 शेयर्स की वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 आ जाते हैं। हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? ₹10। तो पार वैल्यू ऑफ शेयर क्या है स्टूडेंट हमारे पास हमारी एग्जांपल में? ₹10। बेसिकली जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, इसका स्टूडेंट एक और नाम भी है नॉमिनल वैल्यू। फर्स्ट क्या है? पार वैल्यू, ओरिजिनल प्राइस। शेयर के ऊपर जो भी इसकी प्रिंटेड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस, फेस वैल्यू और पार वैल्यू है। इसका थर्ड नेम भी है नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। बुक वैल्यू ऑफ शेयर। अगर हम शेयर की बुक वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका वे क्या है? हम अपने ऑनर्स इक्विटी को आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देंगे, तो जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी ये स्टूडेंट हमारे क्या होगा? बुक वैल्यू। बुक ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली ऑनर्स इक्विटी को डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स पर। जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट आएगी वो स्टूडेंट हमारा क्या होगा? बुक वैल्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट देखिए बेटा मार्केट वैल्यू। किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू को किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है? मार्केट से। और शेयर की मार्केट स्टूडेंट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली किसी मार्केट से आप लोग स्टूडेंट अपने शेयर्स नहीं खरीद सकते। शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो भी सेल परचेज होते हैं बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसकी सेल और परचेज होती है। तो स्टूडेंट स्टॉक एक्सचेंज से डिटरमिन की जा सकती है अपने शेयर की मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट देखिए डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं, मैं इसे 1 लाख रुपीस वाले शेयर, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीस वाले शेयर 1,20,000 में सेल करना चाहता हूं, और अगर मेरे पास इसका बायर भी आ जाता है और मैं इसे सेल करने पर एग्री हूं और वो बाय करने पर एग्री है, तो हमारी मार्केट प्राइस शेयर्स की क्या बन जाएगी? 1,20,000। डिमांड एंड सप्लाई जहां पे मैच कर जाएगा हमारा, जहां पे प्राइस सेटल हो जाएगी, सेलर चीज सेल करने पर विलिंग है, बायर चीज परचेस करने पर विलिंग है, तो ये चीज बेसिकली क्या है? मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते हैं। आप लोग कहते हैं जी मेरे पास जो मोबाइल फोन है 40,000 रुपीस का है, इसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त, अगर आप एक्चुअल मार्केट में जाते हैं और वो 40 में सेल कर देते हैं तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस, मार्केट प्राइस 40 है, और अगर वो 30 में सेल होता है और इससे ऊपर आपको अमाउंट नहीं मिलती तो स्टूडेंट फिर उसकी मार्केट वैल्यू 40 नहीं है, बल्कि क्या प्राइस है? मार्केट प्राइस क्या है? 30, जहां पे बायर परचेज करने के लिए विलिंग है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास शेयर की 3 फॉर्म्स आ गई। लास्ट स्टूडेंट आज के लेक्चर में इशुएंस ऑफ शेयर्स। हमने शेयर्स इशू करने हैं। कंपनी शेयर्स क्यों इश्यू करती है? बेटा हमारे पास इसके 2 पर्पस होते हैं कंपनी के शेयर्स इशू करने पर, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। कंपनी की फॉर्मेशन के बाद कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी। इशू करने का तरीका प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा, उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन की सॉर्टिंग के बाद हम इन लोगों को शेयर्स अलॉट कर देंगे, अपने शेयर होल्डर को, जनरल पब्लिक को, ऑनर्स, और बेसिकली जो लोग हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं बेसिकली वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। बेसिक पैसा उन्हीं का यूज हो रहा होता है, और जो लोग काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट वो लोग डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर जब शेयर बेचेंगे, क्यों बेचेंगे? बेसिकली कैश के लिए। हम क्या बात कर रहे हैं? इशुएंस ऑफ शेयर फॉर कैश। कंपनी शेयर्स क्यों इशू करती है? कैश के लिए। कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक में सेल करेगी कैश के लिए। फॉर अदर देन कैश, सम टाइम कंपनी कैश के अलावा क्या स्टूडेंट एसेट्स वगैरह कुछ परचेज कर लेती है, किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेती है, किसी दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेती है, एक्विजिशन ऑफ द अदर बिजनेस, इसके लिए भी हम समटाइम शेयर्स इशू करते हैं। तो बेसिकली कंपनीज शेयर्स क्यों इशू करती हैं? फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश। स्टूडेंट ये था हमारा बेसिक लेक्चर। लास्ट लेक्चर नंबर 1 में और आज के लेक्चर नंबर 2 में हमने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की थ्योरी के बारे में बात की, जो कि स्टूडेंट आपने आईकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में आई थिंक 3 चैप्टर्स इसके बारे में स्टूडेंट
पढ़े हुए, इन डिटेल आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हमने कुछ चीजें ऐसी सीख ली हैं जो हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, वो रिवाइज भी हो गई हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन की बात कर ली, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, हमने काइंड्स ऑफ कंपनी की बात कर ली। तो स्टूडेंट ये भी जरूरी है, आप ये ना सोचिएगा कि न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे एमसीक्यूज भी बनते हैं। आज के लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की, इनको बहुत अच्छा सा रिवाइज कीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।